हेलो फ्रेंड्स, हमारी यूट्यूब चैनल कहलोत ज्ञान गुरु में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको सर्वविदित है कि हमारी जो पहली वीडियो थी वो भोजन के प्रमुख अवयव एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में थी। उसके उपरांत अपने आज जो अपने टॉपिक करेंगे उसके अंदर भोजन के प्रमुख अवयव में अपने विटामिन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले जो अपने जो क्लासेस थी उसके अंदर अपने विटामिन्स में वसा के अंदर घुलनशील विटामिन पढ़ा था। आज अपने पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन होती है वो दो टाइप की होती है, विटामिन सी और विटामिन बी। बी होती है वो कॉम्प्लेक्स रूप में होती है। विटामिन सी देखें तो विटामिन सी की कमी के लक्षण आते हैं, स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, जिसके कारण दांत क्या हो जाएंगे? पीले हो जाएंगे, दांतों में पायरिया हो जाता है। इसको जो विटामिन सी होता है उसको एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट होगा तो इसका यूज अपने फ्रिजिंग क्रिया में कर सकते हैं, जिससे फ्रूट्स को अपने क्या करेंगे? सुरक्षित रखेंगे फ्रिजिंग रूप में। इसके अलावा अपने और जो सब्जियां हैं उनका भी भंडारण कर सकते हैं। इसके अलावा इसके जो सप्लीमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड, नींबू, संतरा, अंगूर, ये सभी इसके सप्लीमेंट के रूप में अपने दे सकते हैं, जिसके कारण विटामिन सी की शरीर के अंदर कोई कमी नहीं होती है। उसके उपरांत विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसके अंदर विटामिन बी1 आएगा, विटामिन बी2, निकोटीन, विटामिन बी6, पेंटोथेनिक एसिड, फोलिक एसिड, बायोटीन, विटामिन एच भी कहते हैं जिसे, कोलिन और विटामिन बी12। ठीक है, इनके बारे में अपने विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे कि विटामिन बी1 होता है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, क्या उसके लिए सप्लीमेंट देने चाहिए और क्या उनके लक्षण आते हैं, जिसके बारे में अपने अध्ययन कर रहे हैं। इसके उपरांत अपने देखें तो जो जल में घुलनशील विटामिन होती हैं उसके अंदर विटामिन बी1 को क्या कहते हैं? थायमीन कहा जाता है। अब देखो विटामिन बी1 है, थायमीन है, ये कौन से रोग को उत्पन्न करेगी? मनुष्य में रोग होता है बेरी रोग, और पक्षियों में ये कौन सा रोग उत्पन्न करेगी? पॉलीन्यूट्राइटिस रोग करती है। कौन सा रोग? पॉलीन्यूट्राइटिस रोग। अब देखो जो अपने शरीर के अंदर या एनिमल्स में जो विटामिन होती है बी1, वो काम क्या करती है, क्या वर्किंग करती है? एसिटाइल कोएंजाइम या टीसीए चक्र होता है, उसमें अल्फा ग्लूकोलेट को सक्सेनिक कोएंजाइम ए में बदलने का काम कौन करती है? विटामिन बी1 करती है। यह विटामिन जीवाणु, इष्ट वह एमिनो अम्लों का संश्लेषण करती है। तो मनुष्य के शरीर में या पक्षियों के शरीर में बी1 क्या करता है? विभिन्न प्रकार के अम्लों का सिंथेसिस करने का काम करेगा, उनका संश्लेषण करेगा। इसके उपरांत जो विटामिन बी1 की कमी आ गई तो क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, हार्ट बीट कम हो जाएगी, या क्या होगा कई बार ट्रेगिकार्डिया हो जाता है, हृदय का आकार भी बढ़ जाएगा, हृदय की बीट भी बढ़ जाएगी, हृदय का साइज भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होते हैं? दौरे पड़ने लग जाते हैं। और कई बार क्या होता है? अधिक मात्रा में बी1 होने के कारण एनाफाइलेटिक शॉक भी हो जाता है। अचानक क्या हो जाता है? शॉक हो जाएगा हार्ट में और हार्ट ब्रोकिंग हो जाएगा। अब इसके लिए बी1 के लिए क्या सप्लीमेंट देने चाहिए? यीस्ट देना चाहिए, अनाज की चापड़ इत्यादि अपने देकर विटामिन बी1 थायमीन को शरीर के अंदर पूर्ति कर सकते हैं। चलो इसके उपरांत विटामिन बी2 क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं। क्या कहते हैं विटामिन बी2 को? राइबोफ्लेविन। अब राइबोफ्लेविन होता है, विटामिन बी2 होता है, ये क्या काम करेगा? एफएडी वह एफएमएन के निर्माण में इंपॉर्टेंट होता है। और एफएडी और एफएमएन किस में बनते हैं? क्रेब्स साइकिल, टीसीए साइकिल के अंदर बनते हैं। तो ये क्या करेगा? बी2 टीसी साइकिल का निर्माण में एफएडी और एफएमएन का ट्रांसफॉर्मेशन करता है। इसकी कमी के लक्षण क्या होते हैं? जो छोटे चूजे होते हैं उनके अंदर नर्व हास हो जाएगा, नर्व काम नहीं करेगी तो उनका बैलेंस माइंड के अकॉर्डिंग नहीं होगा, चूजों में पैर मुड़ जाते हैं, और इस रोग को कहते हैं कर्ल्ड टॉय पैरालिसिस। क्वेश्चन आता है कर्ल्ड टॉय पैरालिसिस रोग होता है, जो डिजीज होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी2 या राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। इसके बाद इसकी जो हैचेबिलिटी होती है किसी भी एनिमल्स की, जैसे कि अपने पिग की बात करें तो उनका जो उत्पादन होता है वो कम हो जाता है। मनुष्य में इससे छाले हो जाएंगे और ग्लोस्टाइटिस हो जाता है, जीभ की सूजन आ जाएगी।
अब इसके लिए सप्लीमेंट कौन से यूज़ करने चाहिए? जो रुमंथी एनिमल्स होते हैं उनमें यीस्ट जीवाणु का ये संश्लेषण करते हैं, तो इसके लिए यकृ, दूध या सब्जी वगैरह जो हरी पत्तेदार सब्जी होती है उन सप्लीमेंट का यूज करके अपने विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन की कमी को पूरा। उसके बाद निकोटीन विटामिन होती है, उसकी खोज 1937 में इल्फेजेन नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब देखो निकोटीन विटामिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किस कारण से है? क्योंकि मनुष्य में ये प्लेगरा नामक रोग उत्पन्न करती है। निकोटीन की कमी हो गई तो मनुष्य में प्लेगरा रोग हो जाएगा, लेकिन जो डॉग्स होते हैं उनके अंदर उनकी जो टंग होती है वो ब्लैक हो जाएगी, जीभ इसमें काली हो जाती है और मनुष्य में प्लेगरा रोग हो जाता है। बहुत पुराना रोग था जो निकोटीन की कमी से होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर ये विटामिन आती है। इसके उपरांत यदि इसके काम की बात करें अपने, ये क्या काम करता है? तो ये जो विटामिन्स होती है वो कोएंजाइम के रूप में काम करती है। कोएंजाइम का मतलब है कि यहाँ पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का मेटाबॉलिज्म क्रिया में सहायक होती है, उपापचय कराएगी। जो अपने एनिमल्स को देते हैं, फूड देते हैं, उनके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट होती है, तो उनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम मजबूत करने के लिए कौन सी विटामिन चाहिए? निकोटीन चाहिए। अब इसके लिए जो सप्लीमेंट देते हैं, निकोटीन की कमी आ गई एनिमल्स को, तो अपने को कौन कौन से सप्लीमेंट देते हैं? जैसे मूंगफली है, मूंगफली में प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होती है, साथ में निकोटीन विटामिन्स को दूर करेगी। मिल्क होता है जो उत्तम प्रकार का उत्पाद होता है, भोजन का मुख्य उत्पाद कहलाता है इसको। उसके उपरांत हरी सब्जियां इत्यादि को अपने देकर निकोटीन विटामिन की कमी को दूर किया जा सकता है। इसके बाद विटामिन B6 आती है। विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन भी कहते हैं। अब विटामिन B6 और B12 क्या करते हैं? एनीमिया उत्पन्न करते हैं। शरीर में क्या हो जाएगी? ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, ब्लड का निर्माण कम हो जाएगा। तो पायरोडॉक्सिन भी ये काम करेगा। विटामिन B6 है, ये क्या होता है? ये विटामिन होती है वो रुमन का संश्लेषण करेगी, रुमन में सिंथेसिस हो जाएगी, रुमन में इनका निर्माण होता है। ये क्या काम करते हैं? ये आंतों में एमिनो एसिड का अवशोषण करते हैं। जो आंत होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत, उसके अंदर जो एमिनो अम्ल होते हैं उनका अवशोषण करने का काम करते हैं। अब देखो इसकी कमी हो गई, विटामिन B6 की कमी हो गई, तो पक्षियों में क्या होगा कि उनकी जो मूवमेंट है वो सही नहीं होगी, लक्ष्य विहीन मूवमेंट होने लग जाएगी, उछल उछल कर चलने लगते हैं, उनका कोई लक्ष्य नहीं रहेगा, वो ऐसे ही उछल उछल कर चलेंगे, लक्ष्य विहीन उनकी हलचल हो जाएगी। और सूअरों व कुत्तों के अंदर देखें तो एनीमिया हो जाता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया और हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाता है, जिसके कारण कमज़ोर हो जाएंगे, वीकनेस हो जाएगी उन जीवों के अंदर। अब इसके लिए सप्लीमेंट कौन सी यूज़ करनी चाहिए? जैसे दालें हैं, अनाज है, हरी सब्जियां हैं, इनका उपयोग करके अपने विटामिन B6 या पायरोडॉक्सिन की कमी को दूर किया जा सकता है। इसके बाद पेंटोथेनिक एसिड होता है, जल में घुलनशील विटामिन आती है, बी कॉम्प्लेक्स के अंदर ये आएगा। इसका आविष्कार 1933 में किसने किया था? विलियम ने किया था। विलियम ने पेंटोथेनिक एसिड की खोज की। अब देखो ये जो होता है एसिटाइलेशन का मतलब है यहाँ जहाँ पर अपने फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा दिए हैं, उनका एसिटाइलेशन किस में कर देंगे? कोएंजाइम ए में करते हैं। TCL साइकिल के अंदर इनका यूज़ होता है। अब देखो जो पेंटोथेनिक एसिड होते हैं मुर्गियों में, इसकी शारीरिक वृद्धि को रोक देता है। जो मुर्गियाँ होती है, जो चूजे होते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी और डर्मेटाइटिस रोग हो जाएगा, त्वचा के संबंधी रोग हो जाते हैं। और क्वेश्चन आता है एक सुअर पर, पिग पर जो ग्यूज स्टिपिंग गेट रोग होता है, ग्यूज स्टिपिंग गेट रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेंटोथेनिक एसिड की कमी से होता है। अब इस विटामिन की सप्लीमेंट के रूप में जो यूज़ करते हैं वो है एग योक, गुड़, मूंगफली और अनाज। इनका यूज़ करके अपने इसकी कमी को दूर किया जा सकता है। इसके बाद बायोटीन, जिसे विटामिन H भी कहते हैं, और जो विटामिन बायोटीन होता है वो क्या करता है? गंजापन करता है, एलोपेशिया रोग हो जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि एलोपेशिया होता है, गंजापन होता है, वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन H या बायोटीन की कमी से। उसके अलावा जो मुर्गियाँ होती है उसमें फैटी लीवर रोग हो जाएगा और किडनी सिंड्रोम हो जाएगा। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैटी लीवर और किडनी सिंड्रोम रोग जो मुर्गियों में होता है वो किस विटामिन की कमी से होगा? बायोटीन की कमी से होगा। अब बायोटीन हो गया शरीर में, तो कौन से सप्लीमेंट दे सकते हैं? दूध दे सकते हैं, यीस्ट दे सकते हैं और ऑयल सीड अपने इसका यूज़ करके अपने बायोटीन या विटामिन H की कमी को शरीर में से दूर किया जा सकता है।
इसके बाद विटामिन कोलिन की बात करें, कोलिन की खोज 1862 में स्टिकर्स ने की थी और किसके अंदर की थी? सूअर की पितरस के अंदर इसको खोज किया था। सूअर की पितरस में किस विटामिन की खोज हुई थी? कोलिन की खोज हुई थी। और कोलिन होता है जो सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन के लिए बहुत ही ज़रूरी प्रकार की विटामिन होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया कि ऐसी कौन सी विटामिन होती है जो सेल डिवीज़न में इंपॉर्टेंस होती है? कोलिन होती है। उसकी कमी के लक्षण क्या होंगे? अब ये कोलिन की कमी होगी तो शरीर में स्लो ग्रोथ होगी, धीरे धीरे विकास होगा, विकास में तीव्रता नहीं रहेगी या विकास से अवरुद्ध हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा? स्लिप टेंडन रोग हो जाएगा चिक में। जो चूजे होते हैं वो चल नहीं पाएंगे, टेंडन हो जाता है उनके अंदर। कौन से सप्लीमेंट देने चाहिए कोलिन के लिए? यीस्ट और एग योक देने चाहिए। इसके बाद जल में घुलनशील बी कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे अंतिम जो विटामिन होती है वो विटामिन B12, B12 कहते हैं इसको। इसका जो अन्य नाम होता है उसको साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। अब देखो साइनोकोबाल्मिन का मतलब है जिसके अंदर कोबाल्ट मिक्स हो। अब दूसरा इनका काउ मैन्युफैक्चर भी कहा जाता है। यह रुमन में कोबाल्ट का संश्लेषण करती है। कोबाल्ट वेरी इंपॉर्टेंट होता है जो रुमन के अंदर विशेष प्रकार के खनिज लवण का ये संश्लेषण करती है। यदि कोबाल्ट की कमी होगी तो शरीर में कौन सा लक्षण हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा, ब्लड नहीं बन पाएगा। विटामिन B6 और विटामिन B12 होती है वो एनीमिया उत्पन्न करती है, शरीर में ब्लड सप्लाई नहीं करेगी, ब्लड का निर्माण नहीं कर पाएगी। इसके लिए कौन सा सप्लीमेंट चाहिए? लीवर या आपने को बैलेंस्ड राशन लेना चाहिए, संतुलित राशन लेना चाहिए जिसके अंदर कोबाल्ट की मात्रा पूर्ण रूप से होनी चाहिए। और इसी के उपरांत अपने जल में घुलनशील विटामिन B और C कंप्लीट रूप से इस टॉपिक के अंदर अपने अध्ययन कर चुके हैं। थैंक यू, धन्यवाद।